हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया जाने वाला अभ्यास प्रश्न पत्र मिड टर्म एग्जामिनेशन मिड टर्म सैंपल पेपर 2024-25 को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 8th है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम है वो 60 मार्क्स का होने वाला है और जो टाइमिंग है वो आपका 2.5 घंटे यहाँ पर समय होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए दिया गया है, रीडिंग यहाँ पर है, पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे हमें सोल्व करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ को रीड करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर, Saurus is the largest bird found in India. It is as tall as average sized person. It is also the biggest flying bird in the world. Saurus always move about in pair. When they are with the young ones, they may be seen in group in 3 or 4. In summer, 4 to 5 they make group together, especially near water bodies. The featherless head to the Saurus is as ash colored. The upper portion of the neck is red and the legs are pink and long. When the wings are closed, their feathers hang over the tail. The male and the female Saurus like alike. Saurus is one of the few birds in India which traditional does not allow to be killed. अच्छा, अब हम इसका हमने पैराग्राफ रीड किया। अब इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन है जिन्हें हमें रीड करना है। हाउ डज द सोरस मूव व्हेन दे विद द यंग वंस इन अ पेयर? ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द कलर ऑफ द हेड ऑफ द सोरस इज, कलर कैसा है उसका हेड का? ऐश। तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, द मेल एंड द फीमेल सोरस लुक, कैसे दिखते हैं वो? अलाइक, मतलब सेम दिखते हैं। तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ड्यूरिंग समर सोरस में ग्रुप देमसेल्फ नियर द वाटर बॉडीज। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विच वर्ड्स द पैसेज मीन द सेम एज मीडियम? यहाँ पे मीडियम सब मेन क्या हो जाएगा? एवरेज। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। लुक एट द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। देखते हैं, बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इनका आंसर करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एग्जाम, स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी, इनको हमें यूज करना है। डू नॉट स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम, सेट टाइम टेबल ड्यूरिंग स्टडी रेगुलरली, ईट हेल्दी फूड, एक्सरसाइज रेगुलरली, दैट्स द की ऑफ द सक्सेस। अब हमें यहाँ पे पैराग्राफ दिया जिन्हें हमें सोल्व करने हैं। क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी पैराग्राफ में से। स्टूडेंट शुड नॉट डैश ड्यूरिंग द एग्जाम डे एंड सेट देयर डैश फॉर स्टडीज। तो ड्यूरिंग शुड नॉट stress and set timetable for their studies. Okay, dash regularly for reduce anxiety and eat dash food. Exercise, first में क्या आ जाएगा? exercise regularly to reduce anxiety और eat healthy food. हमें क्या खाना चाहिए? healthy food खाना चाहिए। उसके बाद में exercise dash and that is the की ऑफ द सक्सेस। क्या है? एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, दैट्स द की ऑफ द सक्सेस। ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है उसी के अंदर से यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन थे जिन्हें हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। फाइंड 2 वर्ड्स दैट द पोस्टर दैट आर द सिनोनिम्स ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस के जैसा ही वर्ड्स यहाँ पे हमें बताना है। तो एंजाइटी एंड वरी यहाँ से हमें आंसर हो जाएगा, एंजाइटी एंड वरी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है यहाँ पर, द पोस्टर tell us about dash goes to due to। the poster tell us about the stress and due to exam। एग्जाम के कारण जो स्ट्रेस होने वाला है, पोस्टर हमें जो ऊपर दिया गया है लाइन्स हमें उसके बारे में बता रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये सारे आंसर्स मार्क किए गए हैं। यहाँ पर ये सारे आंसर्स हैं इन फिलिंग द ब्लैंक्स का। अच्छा, अब देखते हैं सेक्शन बी। यहाँ पर राइटिंग स्किल है जिसमें हमें देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल टू योर स्कूल सीकिंग परमिशन टू परमिट अ स्किट अबाउट योर इंपॉर्टेंट ऑफ हार्ड वर्क इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन लेबर डे। तो हार्ड वर्क के बारे में हमें क्या करना है? एक लेटर लिखना है जिसमें हमें इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क के बारे में बताना है। इसके अलावा लेटर टू योर फ्रेंड टू टेलिंग हिम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन योर स्कूल। अर्थ डे किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट अ नोटिस दैट नोटिस बोर्ड ऑन योर स्कूल इन्फॉर्म अबाउट द डेली दर्शन ट्रिप इंक्लूडिंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। आपको क्या करना है? नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखना है जिसपे आपने दिल्ली दर्शन की ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। इसके अलावा और में क्या है? राइट अ नोटिस फॉर अ नोटिस बोर्ड टू योर स्कूल आस्किंग द स्टूडेंट टू डोनेट द विक्टिम एज द अर्थक्वेक दैट दे आर हिट रिसेंटली। क्या कहा गया है यहाँ पर? हमें बताना है
कि रिसेंटली जो अर्थक्वेक हुआ है उसमें विक्टिम्स को कुछ डोनेट करने के लिए कहा जाना है, इसके बारे में एक नोटिस लिखना है। तो ये थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके आंसर्स मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे बता दिया है कि ऐसे सैम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आंसर अगर आप कहेंगे तो मैं उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। अब हम देखते हैं सेक्शन सी, ग्रामर पार्ट है, 14 को मार्क्स का है टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, वी डैश अ मूवी लास्ट नाइट। हमने लास्ट नाइट एक मूवी देखी, तो देखो जो पास्ट टेंस होता है तो वॉच जो सेकंड फॉर्म लग जाती है तो ईडी यहाँ पर आ जाएगा, वॉच यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डैश बिट हर नेल्स, वो क्या करती है अपने बाइट नेल्स को बाइट करती है, खाती है, तो ये है प्रेजेंट टेंस, तो बाइट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डैश डे इन गार्डन यस्टरडे, वो कल क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, तो दे है तो क्या हो जाएगा, वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन यस्टरडे। डी देखिए क्या हो जाएगा, रवि डैश बिजी टुडे, रवि इज बिजी, रवि इज बिजी टुडे, रवि आज बिजी है, तो इज आ जाएगा। जो भी अंडरलाइन किया है, सर्कल किया है, वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम यहाँ पे क्या कहा गया है, यू लुक इल, यू डैश सी अ डॉक्टर, तुम बीमार लग रहे हो इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो चाहिए का मतलब शुड, अगर मे का यूज किया जाता है शायद हो या ना हो तब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा कि तुम्हें डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। डैश यू हेल्प मी, तो कैन यू हेल्प मी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। डैश सॉरी फ्रॉग डैश फ्लाई, तो फ्रॉग कैन नॉट, फ्रॉग फ्लाई नहीं कर सकता ना, तो नहीं कर सकता जब कैन लगता है, तो फ्रॉग कैन नॉट फ्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द कंजक्शन गिवन इन द बुक्स, यहाँ पे हमें दिया गया है बट, सो, दैट, बिकॉज एंड एंड, इनका यूज करना है और हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कहा गया है, ही पास्ड डैश ही चीटेड, तो क्या होगा, ही पास बट ही चीटेड, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, बट। सेकंड देखिए, नेहा डैश स्नेहा आर फ्रेंड, नेहा एंड स्नेहा आर फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। सेकंड, आई गोट लेट डैश ऑफ द ट्रैफिक, आई गोट लेट बिकॉज, यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज, क्योंकि मैं लेट हो गया क्योंकि आज ट्रैफिक था, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक के कारण मैं लेट हो गया। क्वेश्चन डी देखिए, स्टडी हार्ड डैश यू मे पास, स्टडी हार्ड सो दैट, स्टडी हार्ड करोगे तो तुम पास हो जाओगे, सो दैट यू मे पास, तुम पास हो जाओगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, चूज द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड द गिवन द वर्ड्स। ओके, हमें यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स चूज करना है, तो मैंने साथ साथ में लिख भी दिया है आंसर, जैसे कि देखो क्या लिखा है, रिंग के साथ क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा, पेन के साथ क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, बैट के साथ क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को लिखने थे, आपको सिर्फ रिंग दिया जाएगा, मैंने आंसर साथ में ही लिख दिया है, रिंग के साथ क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा, इस तरीके से, पेन के साथ कैन और बैट के साथ फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा है लिटरेचर का पार्ट, अब हम कर रहे हैं यहाँ पर लिटरेचर का पार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो पैराग्राफ स्नैजो दिया गया है जिसे रीड करना है और आंसर्स करना है। तो देखो क्या है, से द अर्न टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी अर्न नेवर बोरो, वी अर्न नेवर बोरो, वी अर्न नेवर लैंड, बट टेल डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। तो ये क्रिकेट एंड अर्न चैप्टर में से लिया गया है। जब क्रिकेट क्या है, सारा टाइम इधर उधर डांस करता रहता है, लेकिन सर्दियों में जब उसके पास में कुछ खाने के लिए नहीं होता तो वो बोरो करने के लिए आंट के पास में जाता है और आंट फिर मना कर देते, तो इसमें चैप्टर में से ही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। द अर्न टोल्ड द क्रिकेट ही वॉज हिज, आंट ने क्या कहा था, भाई हम तुम्हारे सर्वेंट है या फ्रेंड है, सर्वेंट एंड फ्रेंड, आंसर यहाँ पे आ जाएगा सर्वेंट एंड फ्रेंड। मैंने साथ साथ में आंसर्स लिख दिए हैं आप क्वेश्चंस के, क्वेश्चन यहाँ तक है, इसके बाद आंसर है। द aunt refused to help the cricket as they never lend and never borrow, वो कभी भी लैंड उधार नहीं लेती और किसी से कुछ मांगती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच वर्ड इन द स्नाजो दैट द अपोजिट ऑफ एनिमी, एनिमी का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेंड यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, रीड द पैराग्राफ, रीड करना है और उसके बाद उसमें से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो क्या है, ऑलमोस्ट जावेद वाज इन 10 year old, शी वाज स्टूडेंट ऑफ द कैरमेल कॉन्वेंट इन द पोर्ट प्लेयर वेयर हर फादर हैज ए पेट्रोल पंप, हर मदर रहीला इज अ होम वाज नारकोनिड आइलैंड, द family had gone there celebrate Christmas when the treasury came to the early in the morning, the family was sleeping, almost father saw the sea water records। देखो कहाँ में से लिया गया है ये चैप्टर लिया गया है जब वो सुनामी आ जाती है उस चैप्टर में से लिया गया है। अब आंसर्स देखते हैं। ऑलमोस्ट वाज डैश कार्मल कॉन्वेंट अ स्टूडेंट, क्या है, ऑलमोस्ट अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट, स्कूल में स्टूडेंट थी। ऑलमोस्ट फादर ओन्ड अ पेट्रोल पंप, उनका क्या है, पेट्रोल पंप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फैमिली हैड गोन टू द सेलिब्रेट, क्या सेलिब्रेट करने गए थे, किस क्रिसमस को क्या करने गए थे, सेलिब्रेट करने गए थे। इसी पैराग्राफ में से आंसर्स हैं। आंसर देखो, ये सारे आंसर मैंने यहाँ पर आप लोगों को इजी हो जाए इसीलिए यहाँ पर साथ साथ में ये आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के मिल जाएंगे, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 2 वर्ड्स में हमें इनको आंसर्स करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु डिड नॉट स्टोर फूड इन विंटर फॉर द पोएम द अंट एंड द क्रिकेट, कौन है जो खाने को स्टोर नहीं कर रहा था, तो क्रिकेट इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, इन विच क्लास डिड लिली वॉच द वीडियो इन सुनामी, सुनामी चैप्टर जो है उसके अंदर जो टिली है वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, क्लास 8th में। What did the poet notice about the shape of the earth poem geography lesson में से अर्थ की शेप कैसे लगी थी, राउंड, तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेम एनी वन नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर का नेम बताओ कोई भी, एक तो सुनामी हो जाएगा, वाइल्ड फायर हो जाएगा, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। 50 to 20 वर्ड्स में इनका आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। What did the cricket do during the summer? समर के टाइम पे क्रिकेट क्या करता है, सिंगिंग एंड डांसिंग, क्या करता है, सिंगिंग एंड डांसिंग। Where did मेघना spend 2 days? मेघना ने 2 दिन कहाँ स्पेंड किए, आंसर यहाँ पे दिया गया on a wooden block brought to the shore by a wave, वेव आ रही थी लेकिन उसने वुडन ब्लॉक के ऊपर 2 दिन अपने शेयर किए थे। What did the poem not understand sitting in the jet on the poem? What did the poem not, जब जो पोएट था वो जेट पर था तो उसे क्या चीज़ समझ नहीं आ रही थी, ज्योग्राफी लेसन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। Why people hated each other, divided the land into the separate unit, कि पीपल ये आपस में जो पीपल्स हैं ये लड़ क्यों रहे हैं, जो लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं, या उन्होंने लैंड को डिवाइड क्यों किया, जबकि जब वो ऊपर से देख रहा था तो सब कुछ क्या नजर आ रहा था, पानी से घिरा हुआ और एक ही चीज से सारी चीजें नजर आ रही थी। डी क्वेश्चन देखते हैं, डी में क्या कहा गया है इसके। What did the aunt tell the cricket when the cricket asked for the grain for him? जो aunt थी उन्होंने क्रिकेट को क्या कहा जब क्रिकेट क्या गया था, उनसे कुछ खाना मांगने के लिए गया था। The aunt told the grasshopper that he had spent his time lazy and during summer, उसने अपना सारा समर का जो टाइम था लेजीनेस में क्या कर दिया, गवा दिया। Without saving a single grain, एक भी सिंगल ग्रेन उसने क्या नहीं किया, जोड़ा नहीं। For cold reason, कोल्ड रीजन सर्दी के रीजन, विंटर कोल्ड रीजन की जगह विंटर रीजन लिख सकते हैं। विंटर के लिए उसने कुछ भी बचाया नहीं, जोड़ के नहीं रखा और सारा टाइम लेजीनेस में गवा दिया। ये बातें अंट ने क्रिकेट से कही थी। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स में है। क्या कहा गया है। What were the warning sign the both टिली एंड हर मदर सा इन द बीच, उसकी टिली की मदर और टिली ने क्या देखा था वेविंग वहाँ पर, उसके बारे में बताना है इसके अथवा में या और में क्वेश्चन दिया है। विच लॉजिक ऑफ द ज्योग्राफी वॉज अंडरस्टूड बाय द पोएट ज्योग्राफी लेसन व्हेन द जेट रीच द 10,000 फीट, जब जो जेट है वो 10,000 बीच पर पहुँच गया, 10,000 फीट पर पहुंच गया, तब जो उसको क्या नजर आया, पोएट ने क्या सोचा उस समय। तो ये जो 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करने हैं इनके लिए, और जो 2 क्वेश्चन 3 and 4 क्वेश्चन है जो लेटर और एप्लीकेशन है, नोटिस है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपके उसके लिए वीडियो बना दूंगी। थैंक यू गाइज।